अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, आदि साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम हुआ और फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और हम सबको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती बन चुके हैं तो अब हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम कुछ काम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ज़िम्मे लगाए हम उनको करें। अगर हम उनको नहीं करेंगे तो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअदब कहलाएंगे। अगर उनके मुताबिक जो उन्होंने कहा है वही करेंगे तो बाअदब कहलाएंगे। तो हमें बाअदब होना है, बेअदब नहीं होना। इसलिए उलमाओं ने फरमाया कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो बाअदब है नहीं, जिसकी ज़िंदगी में अदब है, जो सबका अदब करता है, तो फरमाया कि वो आदमी खुशनसीब आदमी है, खुशकिस्मत इंसान है वो। लेकिन जो बेअदब है, जिसके नज़दीक बड़े और छोटे की कोई तमीज़ नहीं है, कोई तहज़ीब नहीं है, तो फरमाया कि वो बदकिस्मत इंसान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे तो मजलिस लगी हुई थी, सहाबा बैठे हुए थे, तो चंद नौजवान जो नए ईमान लाए होंगे, ये सोचे आप, या बद्दू थे जिनको नए मालूम था, वो बैठे हुए थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बाएं जानिब बैठा हुआ था तो एक बुज़ुर्ग सहाबी आए और वो आकर बैठ गए। तो हुज़ूर ने उन नौजवानों की तरफ देखा कि वो नौजवान खामोश बैठे हुए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन गुस्से हो गए और हुज़ूर ने फरमाया कि मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो आदमी बड़ों को इज़्ज़त ना दे और छोटों पर शफ़क़त ना करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। यानी हुज़ूर नाराज़ हो गए कि उन नौजवानों के बैठने पर, कि तुम यहाँ पर बैठे हुए हो और अभी बुज़ुर्ग सहाबी आए हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, वो तुमसे बड़े हैं। होना तो ये चाहिए था कि उनके अदब में तुमको खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उनके अदब में खड़े नहीं हुए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और फरमाया कि जो छोटों पर रहम ना करे, शफ़क़त ना करे और बड़ों की इज़्ज़त ना करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। यानी वो मुसलमानों की लिस्ट में से नहीं है, मुसलमानों की फ़हरिस्त में से नहीं है। इसलिए हम सबको अदब हमारी ज़िंदगी में आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि बड़े छोटों का अदब। आज उम्मत से एक चीज़ जो रुख़्सत हो गई है वो अदब है। यानी गौसे पाक शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप दीन को 2 लफ्ज़ों में बयान करें, सिर्फ़ 2 लफ्ज़ों में, तो आप क्या दीन के बारे में क्या कहेंगे, क्या इरशाद फरमाएंगे? तो उन्होंने फरमाया कि 2 लफ्ज़ तो तुमने बहुत बड़ी बात कर दी। 2 लफ्ज़ जो है ये तो बहुत बड़ी बात है। 2 लफ्ज़ नहीं बल्कि मैं दीन को 1 लफ्ज़ में बयान कर सकता हूँ। तो लोगों ने पूछा कि हुज़ूर बताएं। तो गौसे पाक ने फरमाया कि दीन पूरा अदब का नाम है। यानी एक ही लफ्ज़ में सारे दीन को, सारा दीन का ख़ुलासा, सारा दीन का निचोड़ एक ही है कि फरमाया कि सारा दीन का ख़ुलासा अदब है, दीन अदब का नाम है। और अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो आदमी बाअदब होता है, जो सबका अदब करता है, बाअदब आदमी होता है, शैतान उससे मायूस हो जाता है। यानी शैतान का मायूस होना कोई छोटी बात नहीं है, शैतान किससे मायूस नहीं होता। लेकिन यहाँ फरमाया कि शैतान उससे मायूस हो जाता है, यानी शैतान उसको ऊपर बस नहीं चलता। यानी जो आदमी बेअदब होगा वो कुरान की बेअदबी करेगा, उलमा की बेअदबी करेगा, मस्जिद की बेअदबी करेगा, और वो जो है बड़ों की बेअदबी करेगा और वालिदैन की बेअदबी करेगा, तो शैतान के झांसे में आ जाएगा वो। जो आदमी बाअदब होगा वो सबकी इज़्ज़त करेगा, सबका अदब करेगा, तो शैतान उससे मायूस हो जाता है। तो हमें शैतान को मायूस करना है। अगर शैतान हमसे मायूस हो गया तो जन्नत के दरवाज़े हमारे लिए खुल गए।
अगर शैतान भी हमसे मायूस नहीं हुआ तो जन्नत के दरवाज़े हमारे लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले ख़ुद भी अदब सीखें और अपने बच्चों को अदब सिखाएं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने बच्चों को अदब सिखाता है, आजकल क्या होता है, हम लोग अदब सिखाते ना तो खाला का अदब सिखाते, मामू का अदब सिखाते, बस फूफो का अदब कोई भी नहीं सिखाते घर में, नहीं। इसलिए हमारे बच्चे जब छुट्टियाँ होती नानी नानी के पास ज़्यादा जाते, मामू के पास, नाना नानी के पास, खाला के पास जाते, फूफो के पास नहीं जाते, चाचा के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि माँ ने जो अदब उनको सिखाया था वहीं जाते, वो जो अदब नहीं सिखाया उनके पास नहीं जाते। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जो आदमी अपने बच्चों को अदब सिखाए, अब अदब सिखाने में कितनी देर लगती है आदमी को? 1-2 मिनट लगते हैं, भाई ऐसा है वैसा है, अदब सिखाए। तो जो आदमी अपने बच्चे को अदब सिखाता है चंद सेकंड के लिए, तो उस आदमी को 3.5 किलो खजूर, 3.5 किलो गेहूँ सदका करने का सवाब मिलता है। यानी 1 सेकंड या 1 मिनट लगा लो आप, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। यानी अपने बच्चों को ये कहना है कि भाई जिस तरह आप हमारी इज़्ज़त कर रहे हो, इस तरह अपने दादा की भी इज़्ज़त करना है, दादी की इज़्ज़त करना है, और अपने खाला फूफे मामू चाचा जो भी सब की इज़्ज़त करना है। तो जो आदमी इतना बताए सिर्फ, तो हुज़ूर ने फरमाया कि उस आदमी को 3.5 किलो गेहूँ सदका करने का सवाब मिलता है। कितनी बड़ी बात है, 3.5 किलो सदका गेहूँ आदमी रोज़ाना अगर करो, बोलो अब रोज़ाना अगर अपने बच्चों को अदब सिखा रहे तो दिन में हज़ारों क्विंटल आदमी सदका कर सकता है। तो अपने बच्चों को अदब सिखाना है, ख़ुद भी अदब सीखना है। इसलिए बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और शैतान उस आदमी से मायूस हो जाता है कि जो आदमी बाअदब होता है, सबका अदब करता है, मस्जिद का अदब करना है, कुरान पाक का अदब करना है, अपने बड़ों का अदब करना है, और किताबों का अदब करना है। एक शख्स तो एक बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनका नाम है अबू अय्यूब सुलेमान बिन दाऊद शाज़ रहमतुल्लाह अलैह। उनका इंतकाल हो गया, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। तो इंतकाल होने के बाद किसी ने ख्वाब में आए तो किसी ने पूछा कि आपके साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, जन्नत में हूँ। तो उन्होंने पूछा, देखने वालों ने, ख्वाब ने, जो ख्वाब देखने वाले थे, उन्होंने पूछा कि किस बिना पर, किस अमल की वजह से आपकी मग़फ़िरत हुई? तो उन्होंने कहा, इमाम अबू अय्यूब सुलेमान बिन दाऊद शाज़ रहमतुल्लाह ने कहा कि एक मरतबा मैं अपनी किताबों को लेकर सफ़र में जा रहा था और रास्ते में बारिश आ गई। आप ये सोचें कि उस वक्त किताबों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सफ़र में, किताब लेकर। यानी एक आदमी जो सफ़र में भी किताब लेकर जा रहा है, वो अपने मकाम पर कितनी किताब पढ़ता होगा। आजकल हम लोग क्या लेके जाते हैं? फ़ोन। अगर फ़ोन है तो एयरफ़ोन भी ज़रूर हो जाए, एयरफ़ोन नहीं है तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि रास्ते में गाने सुनने का है ना। और अल्लाह ना करे इसी हाल में मौत आ गई और क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे, चलो भाई किस हाल में मौत आई बता, तो कैसे बताएगा कि मेरी मौत गाने सुनते हुए आई। तो इसलिए सफ़र को ऐसा सफ़र बनाए जो हमारे उलमाओं ने, बुज़ुर्गों ने और हुजूर ने जो सफ़र बताया, इस तरह अपने सफ़र को सफ़र बनाए कि सफ़र में जा रहे हैं तो कुरान पाक पढ़ते हुए जाएँ, सफ़र में जा रहे हैं तो नाते पाक यानी कुछ अच्छी चीज़ सुनते हुए जाएँ, अच्छा काम करते हुए जाएँ। तो उनसे पूछा कि आपकी मग़फ़िरत किस तरह हुई? उन्होंने कहा कि एक मरतबा मैं सफ़र में जा रहा था तो मेरे पास किताबें थी, तो बारिश हो गई, तो मैं छुपने के लिए जगह नहीं थी। मैंने सोचा कि इन किताबों को क्या करूँ, अगर इन किताबों को ऐसा रखूँगा तो किताबें भीग जाएंगी, तो मैं क्या पढ़ूँगा। उस वक्त ज़माना तो नहीं था भाई किताबें पढ़ी थी उसी ला लो। एक किताब बड़ी मुश्किल से मिलती थी, कुरान पाक भी इतने नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मिलते थे कुरान पाक। तो बारिश जब आई तो उन्होंने किताबों को नीचे रखा, किताबों के ऊपर लेट गए, किताबों के ऊपर लेट गए और उन्होंने फरमाया कि पूरी रात बारिश आती रही, पूरी रात बारिश आती रही और पूरी रात किताबों को सीने से लगाकर यूँ लेटे रहे। सुबह के वक्त जब बारिश पूरी ख़त्म हुई, जब किताबों को लेकर अपनी मंजिल पर गए तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा किताबों को अदब करने की वजह से मैंने मग़फ़िरत फरमा दी। वो कौन सी किताब थी? हदीस की किताबें हैं और कुरान की तफसीर की किताब। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ इस बिना पर मग़फ़िरत फरमा दी कि तुमने किताबों का अदब किया है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुज़ुर्ग कैसे बने? तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े बुज़ुर्ग और इतना इल्म आपके पास, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने कहा कि मैं किताबों का इस तरह अदब करता हूँ, अगर किताब ऐसी रखी हुई है कुरान, और अब कुरान तो लाइन से है लेकिन जो तफसीर और हदीस की किताब है ना, उनमें यहाँ भी लिखा रहता, यहाँ भी लिखा रहता, ऊपर भी चारों तरफ लिखा रहता। तो उन्होंने कहा कि जब मैं किताब को पढ़ता हूँ तो मैं किताब को फिराता नहीं हूँ, जिस तरह मैंने ऐसा पढ़ा, अब मुझे यहाँ से पढ़ना है तो किताब को फिराना नहीं है, बल्कि मैं खुद उठ कर वहाँ पर जाता हूँ, फिर इधर से पढ़ना होता है, इधर से उठकर वहाँ पर जाता हूँ। तो कुरान, ये किताब का, कुरान का और तफसीर का, अहादीस का इतना अदब किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बनाया
क्या सारी दुनिया के अंदर और सारी दुनिया के लोग उनसे फैज़याब हो रहे हैं। तो हर चीज़ का अदब करना है, कुरान का अदब है, किताब का अदब है, मस्जिद का अदब है। मस्जिद में हम दुनिया की बातें ना करें। मस्जिद में जो आदमी दुनिया की बातें करता है हुज़ूर ने फरमाया कि उस आदमी पर लानत है। मस्जिदें भी आके हम ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, तो ये सब लानत वाले काम है। कभी इंशाल्लाह जब मस्जिद का मौका आएगा तो मैं मस्जिद के ऊपर तफसील से बताऊँगा। तो हर चीज़ का अदब करना, जैसे वालिदैन का अदब है। अगर हमारे अंदर से कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो वह अदब ख़त्म हो रहा है। और जो आदमी अदब से महरूम हो गया तो उसने बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर दिया, यानी बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया। मैं युहरम रिफ़्क़ युहरमिल खैर कुल्लहु, जिस आदमी के दिल में रहम नहीं है, बड़े छोटे का अदब नहीं है, कदर नहीं है, वो आदमी दुनिया और आखिरत की तमाम खैर और भलाइयों से महरूम हो गया। यानी एक आदमी दुनिया और आखिरत की खैर से महरूम होना क्या मतलब है? एक आदमी को बुलाया जाए और उसके जो है कागजात, ज़मीन के कागजात, गाड़ी के कागजात सब छीन ले जाए, फ़ोन छीन ले जाए और उसके कपड़े वपड़े सब छीन के उसको नंगा खड़ा कर दिया जाए बरहाना, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? तो इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि जिस आदमी के दिल के अंदर अदब नहीं है और एहतराम नहीं है और इज़्ज़त नहीं है, तो आदमी दुनिया व आखिरत में तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। वो कितना भी काम करता रहे, नेक काम, वो सोचता है मैं नेक काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला तो उनके नेक कामों को कबूल नहीं फरमा रहे ना। तो इसलिए हमें अदब करना है, बड़े छोटे के अदब। सबसे पहले वालिदैन का अदब। वालिदैन का अदब है तो सब कुछ है, वालिदैन का अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बनी इसराइल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के 3 भाई थे। कितने भाई? 3 भाई। अल्लाह करे ये बात हमारे समझ में आ जाए। तो थोड़े दिन तक तो वालिद साहब के साथ सब रह रहे थे, वालदा, वालिद साहब, तीनों भाई रह रहे थे, खुश खुर्रम रह रहे थे। कुछ दिन के बाद जब कारोबार बड़ा हुआ और तीनों जब बड़े हो गए तो उनमें से एक भाई ने कहा कि अब हमें अपनी जायदाद जो दौलत उसको तकसीम कर लेना चाहिए। कब तक रहेंगे एक साथ? अब एक साथ रहने में मज़ा नहीं है, अब अलग अलग रहेंगे। तो बड़े भाई ने कहा ठीक है, दूसरे ने कहा ठीक है। तो उन दोनों ने तकसीम जब किया तो जायदाद को तकसीम कर दिया। जो तीसरा भाई था तो अल्लाह तबारक व तआला को उनसे खिदमत लेनी थी वालिदैन की, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम्हारे को अगर दौलत तकसीम करना है तो ऐसा करो, दौलत तुम दोनों ले लो, मेरे को वालिद साहब और वालदा को दे दो, मैं इनको देख लेता हूँ। तुम जायदाद तुम दोनों ले लो, दोनों तकसीम कर लो, मुझे कहीं झोपड़ी है तो छोटी झोपड़ी दे दो, कच्चा घर में रह लेता हूँ, वालिद साहब को मुझे दे दो, मैं इनकी खिदमत कर लेता हूँ। दोनों भाई राजी हो गए। अच्छा छोरा, हम लोग तकसीम कर रहे थे इनके वास्ते, क्योंकि तकसीम करने से पहले बात ये थी कि 1 महीना वालिद साहब मेरे पास, 1 महीना तेरे पास, 1 महीना तेरे पास। अब इन्होंने कहा कि 1 महीना काहे को भाई को, पूरी ज़िंदगी मैं इनकी खिदमत करूँगा, मेरे पास रहो, तुम दोनों जायदाद ले लो। अब उन दोनों ने ज़मीन जायदाद ले ली, चले गए। अब ये वालिद साहब की खिदमत करते रहे, खिदमत करते करते, अदब करते 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 वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और जब इनके पास ज़मीन जायदाद तो आई नहीं तो गरीब हो गए, गुर्बत थी बहुत ज़्यादा। तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो एक दिन ख्वाब देखा, ख्वाब में कौन आया? फरिश्ता आया। तो फरिश्ते ने कहा कि तुमने वालिदैन का बड़ा अदब किया है, बड़ी खिदमत की है वालिदैन की, अब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तो ऐसा करो, फ़लाँ जगह जो तुम्हारा खेत है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर एक पत्थर है, उसके नीचे 100 दिनार हैं, वो ले लो। कितने? 100 दिनार हैं, वो ले लो। अब हमारा जैसा कोई रहता सुबह उठ के भागता। इन्होंने कहा कि रुको 1 मिनट, ज़रा रुको, वो 100 दिनार तो मैं ले लूँगा, लेकिन ये बताओ कि वो सिद्ध 100 दिनार के अंदर बरकत है या नहीं है? देखा, बरकत है या नहीं है? उन्होंने कहा कि बरकत नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं। कहा ठीक है। सुबह उठे, बीवी को बताया, बीवी नाराज़ हो गई, अरे जा भाई ले क्या? कहा नहीं नहीं, जिसमें बरकत नहीं हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत सारा पैसा मांगते, लेकिन जब हमारी ज़बानों पर पैसे का लफ्ज़ आता है तो बरकत का लफ्ज़ नहीं आता। नहीं, अल्लाह से पैसे तो मांगे लेकिन बरकत वाले पैसे मांगे। अल्लाह से जो चीज़ मांगे बरकत वाली मांगे, यानी और जो चीज़ें हलाल होती है, बरकत वाली होती है, वो थोड़ी होती है। हराम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो बरकत वाला नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि बरकत है, कहा कि बरकत तो नहीं है। तो बीवी ने सुबह बीवी से कहा, बीवी नाराज़ हो गया, अरे भाई जा भाई 100 रुपये ले ले, क्या 100 दिनार मिलते ज़रा काम बढ़ता। उन्होंने कहा कि नहीं, बरकत नहीं है। अब दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, तो दूसरे दिन ख्वाब में आया कि फ़लाँ पत्थर के नीचे 50 दिनार हैं, जाके ले लो। इन्होंने फिर पूछा बरकत है? कहा कि बरकत नहीं है। कहा कि ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। दूसरे दिन बीवी को बताया, बीवी नाराज़ हो गई, अरे 100 से 50 हो गए ना, अब 50 तो कम से कम ले ले भाई। कहा कि नहीं, जिसमें बरकत नहीं है मैं नहीं लूँगा। आजकल भी यही है बीवी। अब बीवी की शॉपिंग ईद पे फुल होना, चाहे शोहर के पास कुछ हो या ना हो, वो हराम ले, डाके मारे, चोरी करे, लेकिन मेरी शॉपिंग पूरी होना, ऐसा नहीं, बल्कि शॉपिंग भी ऐसा करे जिसमें बरकत हो। तो 50 उन्होंने नहीं लिया। तीसरे दिन फिर ख्वाब आया तो 10 दिनार रह गए। कितने? 10 दिनार।
अब उन्होंने कहा कि 10 दिनार बरकत है, उनका बरकत नहीं है। बीवी और नाराज़ हो गई, बीवी बहुत झगड़ा कर ली, लड़ाई हो गई और बहुत ज़्यादा झगड़ा कर ली कि 100 से 50, 50 पे 10 आ गया, अब तो भाई ले ले। कहा कि नहीं 10 नहीं लूँगा मैं। चौथे दिन फिर ख्वाब आया, तो ख्वाब में आया कि फ़लाँ पत्थर के नीचे 1 दिनार है, जाके ले लो। इन्होंने फिर पूछा कि बरकत है, कहा कि हाँ बरकत है, इसमें बरकत है। तो ये भाग कर गए और इन्होंने उस दिनार को लिया और इस दिनार को लेकर अब उन्होंने सोचा 1 ही दिनार है भाई, अब 1 दिनार में तो कोई लंबा चौड़ा तो काम कर नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ, बाज़ार से एक मछली ला लूँगा, मछली खा लेंगे भाई, बहुत दिन हो गए गोश्त खाए हुए, गरीब आदमी था। तो मछली लाने गया, मछली को लेके आ गया। बीवी तो इधर सख्त नाराज़ है, बहुत पैसे बहुत कम हो गए, बीवी नाराज़ है। अब जब इधर लेके आए, बीवी ने मछली को काटा तो मछली के अंदर से एक हीरा निकला, मछली के अंदर से। ये अल्लाह का इनाम है, ये वालिदैन का अदब का इनाम है। लेकिन काश कि हमारे को समझ में आ जाए, समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझ में आया तो मरे तक समझ में नहीं आता। तो बीवी ने जब हीरा देखा, शोहर को दिखाया, शोहर ने उस हीरो को बाज़ार में लेके गया तो इतना महंगा बिका वो कि आप ये समझो कि उस वक्त और उस इलाका, उस ज़माने का सबसे बड़ा मालदार आदमी नहीं बन गया। उस ज़माने का जब हीरो को बेचा तो सबसे उस ज़माने का सबसे मालदार आदमी ये बन गया। ये किस लिए मिला? ये वालिदैन का अदब, वालिदैन का एहतराम। वालिदैन का अदब और एहतराम हमारे दिल के अंदर है तो अल्लाह तबारक व तआला इनामात से नवाजेंगे। और बड़ों का इनाम है हमारे दिल के अंदर, और हमारे को इनाम वो नहीं है, अदब नहीं है हमारे दिलों के अंदर बड़े छोटे का। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह 2 भाई थे और इनके जो भाई थे बहुत खिदमत, बहुत अल्लाह वाले थे। और ये 2 भाई थे तो ये वाले साहब की खिदमत करते थे। ये ज़्यादा नमाज मतलब बस फ़र्ज़ पढ़ ली और चले गए, फ़र्ज़ वो ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इनके जो दूसरे भाई थे वो हमेशा नमाज़ पढ़ते रहते, रोज़ा रखते, नमाज़ पढ़ते, रोज़ा रखते। तो एक दिन ऊपर से आवाज़ आई अल्लाह ताला की तरफ से इनके भाई को कि तुम्हारी मग़फ़िरत, अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, तुम्हारे छोटे भाई की वजह से तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी गई है। वो हैरान हो गए, भाई इबादत मैं ज़्यादा करता हूँ, रोज़े मैं ज़्यादा रखता हूँ, कुरान मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, सब वो तो कुछ भी नहीं करता, वो तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ता है, वो तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ता है। लेकिन बड़े भाई, छोटे भाई की वजह से बड़े भाई की मग़फ़िरत। तो अल्लाह से जब सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई कि उन्होंने वालिद साहब की खिदमत की ना, वालिद साहब का अदब किया। तो वालिदैन की अदब की वजह से, वालिदैन की अदब की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनका ये मकाम हुआ कि उनकी अदब की वजह से आपकी मग़फ़िरत हो गई। तो पता है चला कि अदब ज़रूरी है। कोई आदमी कुरान का हाफिज़ हो, मौलाना हो, मुफ्ती साहब हो, ये सोचे बस मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, अदब ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है अदब। अगर हमारी ज़िंदगी में अदब है बड़े छोटों का तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर अदब नहीं है तो फिर बेअदब बेनसीब। तो हमें अदब करना है, मस्जिदों का अदब करना है। मस्जिद को आए तो तरीक़े से आए। मस्जिद का अदब क्या है? उलमा ने फरमाया कि जिन कपड़ों को पहनकर आदमी दावत में नहीं जा सकता, उन कपड़ों को पहनकर मस्जिद में आना मकरूह है। दावत को कैसे जाते हैं? बेहतरीन कपड़े, खुशबू, एकदम स्टैंडर्ड कपड़े जो है, कोट पैंट अंदर से अच्छा निकाल के वो पहनते, फिर दावत को जाते हैं। मस्जिद के साथ है वही फटे पुराने कपड़े, गंदे। तो ऐसे जिन कपड़ों को पहनकर आदमी दावत में नहीं जा सकता, उन कपड़ों को पहनकर अगर मस्जिद में आएगा तो नमाज मकरूह है। तो इसलिए हम मस्जिद को आए 5 वक्त की तो बेहतरीन कपड़े और खुशबू लगा लेके आए। ये मस्जिद का अदब है। मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं करना, ये मस्जिद का अदब है। तो बड़े छोटे की इज़्ज़त और बड़े छोटे का एहतराम बहुत ज़रूरी है। अब जो आदमी जिसकी उम्र हो जाती है काफ़ी, तो उनके सफ़ेद बाल आ जाते हैं, सफ़ेद बाल आ जाते हैं। अब तो हम लोग सफ़ेद बाल आने नहीं देते। सफ़ेद बाल जो आता है उसको, एक तो है सफ़ेद बाल उम्र की वजह से आ रहा है, भाई एक आदमी की उम्र 50-60 साल हो गई। एक है एक आदमी को बीमारी की वजह से आ रहा है, एक आदमी 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का, उसको सफ़ेद बाल आ रहा है, तो इसको बीमारी की वजह से है। ये जो हदीस है सफ़ेद बाल के ऊपर, ये हदीस उसकी है जो 50-60 साल हो गई, अब उसके सफ़ेद बाल आ रहे हैं। तो जिस आदमी की उम्र 50-60 साल हो जाए और उस आदमी के सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाए, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि उसके एक बाल पर उसको एक नेकी मिलती है, एक सफ़ेद बाल पर एक नेकी, और उसका एक गुनाह ख़त्म, और उसके एक दर्जा बुलंद, एक दर्जा बुलंद हो रहा है एक बाल पर, एक नेकी उसको मिल रही है और एक गुनाह उसके नामा अमल से मिटाया जा रहा है, सिर्फ एक सफ़ेद बाल दाढ़ी के ऊपर। और जो लोग दाढ़ी रख ही नहीं रहे, चलो इनके ऊपर मैं कभी और बताऊंगा, लेकिन सफ़ेद बाल आना, तो हम लोगों की जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है अपने सफ़ेद बालों को उखाड़े ना, सफ़ेद बालों को कटवाए ना। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी के सफ़ेद बाल आने शुरू हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी उस आदमी से शर्माते हैं। यानी अल्लाह शर्माए, कितनी बड़ी बात है। यानी अल्लाह ताला भी उससे शर्मा रहे हैं। जब वो आदमी गुनाह करता है तो फरिश्ते भी उसका गुनाह डरते डरते हुए लिखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला शर्मा रहे ना,
अल्लाह ताला शर्मा रहे हैं, और जिससे अल्लाह शर्मा रहे हैं उस आदमी के गुनाह फरिश्ते एकदम नहीं लिखते, बल्कि ऐसा हाथ उनके कांपते हैं, डरते हैं वो। और हुजूर ने इरशाद फरमाया जिस आदमी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उस आदमी, जब वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथों को खाली नहीं लौटाते, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। लेकिन ये वो लोग हैं जो नेक है, जो चिंदी चोर है वो नहीं, बल्कि नेक आदमी हो, नेक काम करने वाला हो, तकवा परहेज़गारी की ज़िंदगी हो, उसकी सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हो, फिर उसके लिए सब फ़ज़ाइल है। और सबसे पहले बाल किसके सफ़ेद हुए? सबसे पहले बाल जो सफ़ेद हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सफ़ेद हुए, यानी उनसे पहले जो नबी थे नूह अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, तो उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए, ना उन पर बुढ़ापा आया। उनकी उम्र ज़्यादा हो गई लेकिन बुढ़ापा नहीं आया। सबसे पहले जो बुढ़ापा आया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आया और उनके सफ़ेद बाल सफ़ेद हो गए। जब सफ़ेद बाल दाढ़ी के सफ़ेद हुए, उनके भी सर के नहीं हुए, दाढ़ी के बाल। जब उन्होंने देखा कि मेरे दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए तो हैरान हो गए। अल्लाह ताला से पूछे अल्लाह क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया कि सफ़ेद बाल का आना आदमी की अक़ल को बढ़ाता है, आदमी के तजुर्बे को बढ़ाता है, और आदमी के जो है नफ्सानी ख्वाहिशात कंट्रोल होती है जब सफ़ेद बाल, लेकिन ना उखाड़े तो, इसलिए जब, और उनकी इज़्ज़त बढ़ती है। जब ये सुना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी खुश हो गए कि अच्छा हुआ सफ़ेद बाल आ रहे हैं, तो उनके सफ़ेद बाल आने शुरू हुए। और दूसरी बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों के जो चेहरे थे वो एक जैसे थे, लोगों को पहचानने में नहीं आता है इब्राहीम कौन है, इस्माइल कौन है। तो जब सफ़ेद बाल आने शुरू हुए और बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर हुए तो लोग आसानी से पहचान लेते थे ये इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो जब सफ़ेद बाल आए तो आदमी ये ना सोचे कि यह क्या मुसीबत आ गई, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है इनाम है, यानी अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी से राज़ी हैं, इसकी दुआएं कबूल होती हैं। और फरमाया हुजूर ने, यह अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि जिस आदमी के चेहरे पर जितने सफ़ेद बाल होंगे दाढ़ी के अंदर, और वो उनको हिफाजत करेगा, उखाड़ेगा नहीं, इतने ही उस आदमी के लिए नूर होंगे क़यामत के दिन। अगर किसी आदमी के दाढ़ी के बाल में 50 सफ़ेद बाल हैं तो उसके लिए 50 नूर होंगे। नूर बोले तो समझ में आता, बताए तो टॉर्च कैसा रहता, एक टॉर्च रात को करंट चला जाता है, एक टॉर्च अगर जलाए तो पूरी मस्जिद रोशन हो जाती। 50 अगर टॉर्च जलाए तो यहाँ मस्जिद में 4-5 लाइटें हैं, अगर इसी मस्जिद के अंदर 50 ट्यूब लाइट लगा दिए तो कैसी रोशन हो जाती। तो जिस आदमी के जितने ज़्यादा सफ़ेद बाल होंगे दाढ़ी के अंदर, उनको उखाड़ेगा नहीं, इतने ही क़यामत के दिन उसके लिए जो है नूर होगा। तो अब अगर हमें ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क़यामत के दिन मेरे लिए नूर हो, तो दाढ़ी के बाल जो वाइट हैं उनको आने दे, सफ़ेद बालों को उनको उखाड़े ना। तो दाढ़ी के अदब, बड़े बूढ़ों का अदब, और बड़ों का अदब करना ज़रूरी है। क्यों कि घर में अगर बरकत होती है तो बड़े बूढ़ों की वजह से होती है। आदमी सोचता है कि मैं कमाता हूँ मेरी वजह से बरकत है, ये गलत ख्याल है। जिस आदमी का जहन ये बन गया कि मैं कमा रहा हूँ और मेरी कमाई से सब कुछ आ रहा घर में, उस आदमी ने तो एक बोझ को अपने ऊपर लाद लिया है। बल्कि हमारे घर में अगर बरकतें आ रही हैं तो बरकतें जो है वो बड़े बूढ़ों के अदब की वजह से आ रही हैं, बड़े बूढ़ों का एहतराम करने की वजह से। अगर हमारे घर के अंदर जब तक बड़े बूढ़े मौजूद हैं, बूढ़े चाहे वो वालदा हो, नानी हो, दादी कोई भी हो, जो भी बड़े बूढ़े हैं वो घर में हैं तो बरकतें हैं, वो अगर घर में नहीं है तो बरकतें उड़ जाती हैं। तो इसलिए कभी जहन में ये बात ना लाएं कि मैं कमा रहा हूँ और मेरी कमाई की वजह से घर में जो है पैसा आ रहा है। नहीं, बड़े बूढ़े को दुआ करते हैं, तो बाहर कमाने जाता है लेकिन वो घर में दुआएं करते हैं, तो उनकी दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला रहमत के फरिश्तों को उतारते हैं और रिज़िक में बरकत डालते हैं। रिज़िक में जब बरकत डालते हैं तो रिज़िक बढ़ता है, जब रिज़िक बढ़ता है तो घर में ज़्यादा पैसा होता है। तो ये सब जो है वो बुज़ुर्गों की, जो बड़े जो घर में हैं उनके बड़ों के अदब की वजह से। इसलिए बड़े बूढ़ों का अदब करना बहुत ज़रूरी है, जो अपने से बड़े हैं। अच्छा, अपने से जो बड़ा है उसका अदब क्यों करना है? उसका अदब इसलिए करना है जो अपने से बड़े हैं कि भाई ये मुझसे बड़े हैं, इनके नेकियां जो है, इनके नामाए आमाल में इनकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, मुझसे ज़्यादा हैं। मैं इनसे बाद में पैदा हुआ, इनके आमाल में नेकियां मुझसे ज़्यादा हैं, और इनके जो इनकी उम्र जो मुझसे ज़्यादा है, और जो ईमान लाए इस्लाम लाए मुझसे पहले, ईमान लाए इस्लाम लाए, और इनके जो गुनाह कम हैं और इनकी नेकियां मुझसे ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे इनका अदब करना है। और बड़ों का, छोटों का अदब इसलिए करना है कि भाई मुझसे बाद में पैदा हुए, इनके गुनाह मुझसे कम हैं, जो छोटे हैं इनके गुनाह मुझसे कम है, मेरे गुनाह इससे ज़्यादा है, इसलिए मुझे उस पर जो है उसका अदब करना है। और ख़ुद का अगर कोई आदमी बेइज्जती कर दे तो फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी की बेइज्जती भी कर दे तो उसको आदमी बर्दाश्त करे से है। क्यों? क्योंकि मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गुनाहों के किसी पर ज़ाहिर नहीं किया। अगर मेरे गुनाह लोगों पर ज़ाहिर हो जाए तो मुझे तो कोई सलाम भी नहीं करेगा, इसलिए अगर लोग मेरी बेइज्जती भी कर दे तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसलिए बड़े बूढ़ों का अदब करना बेहद ज़रूरी है। एक नौजवान था, उसको एक बादशाह की बेटी से इश्क हो गया, बादशाह की बेटी से उसको इश्क हो गया। अब ये तो गरीब था और बादशाह की बेटी भी जो है
दोनों प्यार के चक्कर में पड़ गए। अब इसने बादशाह की बेटी ने कहा कि मुझे भी शादी करने तो इससे करने तो मर जाऊँगी जहर खाकर। अब ये भी इधर कहता मैं ही मर जाऊँगा। काफ़ी समझाया तो समझे नहीं। अब आज भी ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद है, लेकिन पहले गलती कर लेते हैं, बाद में भुगतना पड़ता है सारी ज़िंदगी। चंद दिन नहीं, पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। ना है तो करके देखो, जिन्होंने करा है उनसे पूछो जाकर कि लव मैरिज का नुकसान क्या है। अभी ना नहीं माना, नहीं मुझे शादी से करना है। अब इधर जो वो बच्ची है वो भी नहीं, मुझे भी इससे शादी करना, चाहे कुछ भी हो जाए। बादशाह हैरान हो गया, क्या करूँ। तो बादशाह ने बच्चे को बुलाया, ठीक है भाई मैं राज़ी हूँ, शादी मैं तेरी करा दूँगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं मेरी। अब बड़े बूढ़े का आप देखें, बड़े बूढ़ों का मकाम क्या है, जो हमारे घरों में बड़े हैं उनका मकाम क्या है। तो बादशाह ने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं, वो 2 शर्तें अगर पूरी करेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूँगा। कहा कि ठीक है, मैं 2 शर्तें। तो कहा कि एक शर्त मेरी ये है कि कोई भी बारात जब आएगी ना तेरी, तो बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, सब जवान, सारे नौजवान, कोई बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, इसने कहा ठीक है भाई, क्या बात है, ठीक है। दूसरी शर्त, कहा दूसरी आने के बाद बोलता हूँ, दूसरी आने के बाद बोलता हूँ। अब घर को गया तो घर में सबको बोल दिया, लेकिन जो दादा था वो बड़ा कट्टर था दादा। वो कहा नहीं मेरे को जाना ही बारात में। कहा नहीं दादा जान काहे को जाते आप यहीं रहो ना, मना कर रहे हैं। कि नहीं नहीं मेरे को जाना ही, कुछ भी हो जाए। कहा यार कैसा करना, दादा नहीं मान रहे। अब दादा भी जाते, वालिद साहब भी रुक जाता, दादा रुकते नहीं, क्योंकि उसको बहू लाने की इतनी खुशी नहीं है, उसको बीवी लाने की इतनी खुशी नहीं है जितनी दादा को बहू लाने की खुशी है। तो दादा क्या बोलता, नहीं मेरे को जाना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये किताबों में ये बात हमारे बुजुर्गों ने, उलमाओं ने तहरीर फरमाई है, ये बात कोई ऐसी बात नहीं है, झूठी बात। तो अब लड़के ने क्या कहा कि ठीक है तुम्हारे को ले जाते, लेकिन तुम्हारे को संदूक में बंद कर देते। उनको संदूक में बंद कर दिया, ऐसे खुलेआम नहीं, संदूक में खाली मैं जाता हूँ आ जाता हूँ, संदूक में बंद कर दो, संदूक में से देख लेता हूँ। अब संदूक में दादा को बंद कर दिया, बारात चली गई। बारात जब चली गई तो बादशाह ने देखा भाई कोई बूढ़ा तो नहीं है, भाई नहीं कोई बूढ़ा नहीं है, सब जवान है। कहा कि ठीक है सब जवान है। तो पहली शर्त तो मंजूर हो गई, देख लिया बादशाह ने। दूसरी शर्त, बादशाह जब महल के पास आते थे तो उसके महल के बाजू में एक बड़ा समुंदर था, तालाब था। जिस तरह ताजमहल है ना, ताजमहल आप देखें, ताजमहल सामने से है, पीछे उसके तालाब है, पानी पानी है। तो इस तरह उसका जो महल था, वो महल के पीछे इधर सामने पूरा तालाब था। तो उसने कहा कि पहली शर्त तो मंजूर हो गई, दूसरी शर्त मेरी ये है कि ये जो तेरी शादी जब होगी, ये जो तालाब है ना, इस तालाब में पानी की जगह दूध बहना, पानी की जगह तालाब में पानी है ना, तालाब में पानी बहता, कि ये तालाब में पानी की जगह दूध बहना तो तेरी शादी कर देता हूँ मैं। अभी हैरान हो गया, ये कैसी शर्त है भाई, तू नहीं मानता तो चला जा, शादी नहीं करूँगा, लेकिन तूने कहा था मैं मानता हूँ, मानता तो ठीक है। अभी हैरान हो गया, क्या करना। अब हैरान हो गए, सब परेशान हो गए, बहुत देर हो गई तो मायूस होकर जाने लगे, भाई शादी वादी कुछ भी नहीं होती, जा रहा है, ऐसा कैसा होता भाई, जाता हूँ। अब गए गाड़ी में तो दादा अंदर था संदूक में। दादा ने अंदर से खोल के पूछा कि बिरयानी विरयानी कुछ तो भी ला रहे क्या। अरे यहाँ बिरयानी का, यहाँ शादी को लाले पड़ जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही, बिरयानी कहाँ चला थे। का क्या हुआ, कि ऐसा ऐसा हुआ है। बस इतनी बात, बस इतनी सी बात, हो जाती शादी, जाओ तुम, मायूस न कहो। हैरान हो गया, कैसा होती शादी, ये पानी है भाई, पानी की जगह दूध कैसा बहता भाई, इतना दूध कहाँ से लाते। कहेगा हो जाती शादी। बादशाह को बोलो शादी हो जाती तो तैयारी कर, लेकिन हमारी एक बात है पहले वो मान। क्या वो बात मानता तो हम दूध डालते। उसने कहा कि बादशाह से कहो कि इस तालाब को खाली करो, ये तालाब को खाली करो, ये तालाब को हम दूध लेके आ रहे हैं। अभी ने गया भाग के बादशाह से कहा कि बादशाह इस तालाब को खाली करो। बादशाह सुना तो बोला कोई कोई बुढ़ा है यहाँ पर, कोई बुढ़ा है, वैसा नहीं हो सकता। नौजवान तो ये बात का जवाब नहीं दे सकते ना, कोई बूढ़ा ज़रूर है। तो जब मालूम हुआ तो बूढ़ा वहाँ पर था। तो एक बूढ़े की वजह से, एक बूढ़े आदमी की वजह से, उनके जो बूढ़े आदमी होते हैं, इसका मकसद ये है कि उनके पास जो जहन होता है, जो उनकी अक्ल होती है, जो उनके तजुर्बे होते हैं, जो उनका जो है फ़हम और फिरासत होती है, वो इतना होता है कि जब बादशाह भी मायूस हो गया, भाई पानी कैसा, ये पानी तो निकाल नहीं सकते ना, तो पानी निकल नहीं सकता तो दूध भी नहीं आ सकता, जब दूध नहीं आ सकता तो शादी हो गई। तो एक बूढ़ों की वजह से, बुज़ुर्गों की वजह से, तो हम अपने बड़ों का अदब करें, बुज़ुर्गों का अदब करें। जो हमारे घर में जो बुज़ुर्ग है, इनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ के फ़ैसले फरमा रहे। कुछ आदमी सोचता है मैं कमा रहा हूँ, रात दिन मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम को जा रहा हूँ, मैं कारोबार को जा रहा हूँ, मैं दुकान चला रहा हूँ। नहीं भाई, तू दुकान चला रहा ठीक है, कारोबार को जा रहा ठीक है, लेकिन जो पीछे तेरी वालदा हैं, वालिद साहब हैं बूढ़े, उनकी दुआओं की वजह से कारोबार चल रहा है। इसलिए जहन में ये कभी ना बात डालें। इसलिए भाई बुज़ुर्गों का सब, जो हर चीज़ का अदब, कुरान का अदब है, किताब का अदब है, मस्जिदों का अदब है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है, हर चीज़ का अदब है। और एक और बात है जो आपको बतानी है, अभी थोड़े दिन पहले रमज़ान मुबारक का महीना था, तो रमज़ान में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है
पाकिस्तान, वहाँ पर इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन होने के बाद वहाँ पर दूसरी सरकार आई। जिस तरह यहाँ PM मोदी थे ना, मोदी है भी, लेकिन मोदी के इलेक्शन होने के बाद दूसरी सरकार आई। तो दूसरी सरकार जब आई तो वो आदमी जो वहाँ का PM था उम्रा करने गया रमज़ान में। तो रमज़ान में जो उम्रा करने गया तो कुछ लोग और भी थे जो मुखालिफ थे। भाई हर आदमी के मुखालिफ होते हैं, हर आदमी के मुखालिफ होते हैं। यहाँ वालिद साहब के मुखालिफ औलाद है तो दूसरे आदमी का मुखालिफ नहीं होते, तो उनके मुखालिफिन थे कुछ। तो उनके जब मुखालिफिन गए तो उन्होंने रौज़ा रसूल के सामने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जालियों के सामने वहाँ पर एक आवाज़ बुलंद की, उस आदमी का नाम लेकर, शहबाज शरीफ उस आदमी का नाम लेकर कहा वो चोर है, वो चोर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े के सामने कहा चोर है। तो वो हमारा मकसद नहीं है, बताने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हज कराए, आप सबको उम्रा कराए। आमीन बोले, करना नहीं है शायद, अब आ रहा हज का मौका। आमीन नहीं बोल रहे, शायद नाराज़ है, जाना नहीं, हुजूर के पास जाना नहीं जाना। मौत की भी दुआ करना और हज उम्रे की भी दुआ करना, अल्लाह ताला सबको कराए और अल्लाह ताला आपकी वजह से मेरे को भी कराए। तो इंशाअल्लाह हम सब जाएंगे। तो जब जाएंगे जो मैं बातें बताने वाला हूँ इन बात का ख्याल रखें। जिन लोगों ने वो बेहुदा हरकत की है हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, वो कुछ भी करते रहे, लेकिन हम सबको इस बात का ख्याल रखना है। अब हमारे देश में क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहे? क्या यहाँ पर परेशान नहीं है? यहाँ पर जितने परेशान है वो वहाँ पर इतने परेशान नहीं है लोग। यहाँ पर तो आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़रें चलाई जा रही है। तो मुसलमान यहाँ इतना परेशान है। तो इन सब परेशानियों के बावजूद भी किसी मुसलमान का हक़ ये नहीं है कि वो मदीने में जाए और मदीने में जाकर चीखो पुकार करे। नहीं, अगर ठीक है हमें इन जो मुसीबतें आ रही हैं इन मुसीबतों को अल्लाह तबारक व तआला को बताना है तो अल्लाह ताला को आहिस्ता से भी बता सकते हैं। अल्लाह ताला तो जो है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे खुफिया तरीक़े से बुलाओ, चुपके से बुलाओ, मैं सुन लेता हूँ, मेरे लिए चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हालात मुल्क के हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला को हम सबको शिकायत करनी है, लेकिन खामोशी से शिकायत करनी है, चीखना चिल्लाना नहीं है, बेअदब नहीं बनना है। बेअदब बनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुरान करीम के अंदर ये आयत मौजूद है। पहले मैं वो आपको आयत सुनाता हूँ, उसके बाद वो बातें बताता हूँ। कुरान दिखाओ। कुरान के अंदर 2612, इसके अंदर एक सूरह हुजरात एक पूरी सूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पूरी सूरत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के बारे में उतारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तो इस जो ये सूरत है इसका शान नुज़ुल क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोग कलमा पढ़ते थे और मुसलमान होते थे। पूरा कबीला मुसलमान होता था। तो एक कबीला है कबीला बनु तमीम, तो उनके कुछ लोग मुसलमान हुए। तो मुसलमान हुए, जब ईमान ला लिए, तो जब मुसलमान होने के बाद जब वो कबीला वापस जाता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से एक आदमी को उनका अमीर बना देते थे कि ये तुम्हारे अमीर है, इनके हिसाब से चलना, जब भी दीन की कोई ज़रूरत पड़ेगी इनको मेरे पास भेजना, इनको हम बताएंगे या आपको सिखाएंगे इनका बारे में। तो ऐसे ही कबीला बनु तमीम आया। तो जब वो इस्लाम ला चुके बहुत सारे लोग तो जाने लगे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा ये किया कि मैं इनका अमीर किसको बनाऊँ, मैं इनका अमीर किसको बनाऊँ। भी कहा नहीं हुज़ूर ने कहा नहीं, बल्कि दिल में इरादा किया मैं किसको बनाऊँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे उन्होंने कहा कि इनका अमीर काका बिन माबद को बनाया जाए, अबू बकर सिद्दीक़ ने। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि काका बिन माबद को नहीं बल्कि इनका अमीर जो है अक़रा बिन जाबिस को बनाया जाए। दो आदमियों की राय दी। राय इसलिए नहीं दी, राय इसलिए दी कि वो समझते थे ये ज़्यादा आलिम है, इल्म में ये ज़्यादा बड़े हुए हैं, इल्म इनके ज़्यादा पास है। तो हज़रत अबू बकर ये सोचते थे उनके बारे में, काका बिन माबद के बारे में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो अक़रा बिन जाबिस के बारे में सोचते थे कि ये ज़्यादा इल्म वाले हैं। तो दोनों ने आपस में तकरार हुआ, आवाज़ ज़्यादा बढ़ गई, आवाज़ जो है थोड़ी बुलंद हो गई। तो फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए इस आयत को लेकर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, के ईमान वालों अपनी आवाज़ों को पैगंबर की आवाज़ों से ऊंचा ना करें। ये किसको बोला जा रहा है? अबू बकर को, उमर को। यानी आप सोच नहीं सकते अबू बकर उमर भी क्या अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं हुज़ूर से? हुज़ूर की आवाज़ से कभी नहीं कर सकते। लेकिन उनको बताया गया कि आप अपनी आवाज़ों को पैगंबर की आवाज़ से ऊंचा ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होंगे? वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हो, आपस में एक दूसरे के सामने ऊंची आवाज़ से बातें करते हो, अगर तुमने इसी तरह हुजूर से भी बातें की, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे नेक अमल, सारी नेकियां, हज, ज़कात, फ़ित्रे जो भी है सबको ख़राब कर देंगे, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा,
सबको ख़राब कर देंगे, ये अबू बकर उमर। हालांकि उनका मंशा ये नहीं था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने आवाज़ को ऊंचा करें, उनका मंशा बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं था, बल्कि वो अपनी राय पेश कर रहे थे कि इनको बनाया जाए, भी ये ज़्यादा बड़े आलिम है, इनको बनाया जाए, ज़्यादा बड़े आलिम है। लेकिन अल्लाह ताला ने अबू बकर उमर को फरमाया कि ये इस अपनी आवाज़ों को हुजूर की आवाज़ से ऊंचा ना करें, वरना तुम्हारे नेक आमाल ख़त्म हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने रौज़ा रसूल के सामने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने मस्जिद नबवी में जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया, चोर चोर के नारे लगाए हैं, वो आदमी इस आयत पर गौर करें, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तमाम आमाल को गारत कर दिया हो, तमाम अमल को गारत कर दिया हो। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जब हम हुजूर के हुजरे पर जाते, हुजूर के हुजरे पर जाते तो हमें इतना भी इजाज़त नहीं थी कि हम हुजूर के दरवाज़ों को ऐसा मारें। हम क्या करते थे, हुजूर के हुजरे को जो है ऐसा, ये जो नाखून के पोरवे होते हैं ना, नाखून के पोरवे मारते थे, सिर्फ हुजूर को मालूम हो जाए कि कोई बाहर आया है, इतना भी नहीं मारते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर की वफ़ात के बाद घर बनाया, तो जब घर बनाया तो उस घर में दरवाज़ा लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो जब दरवाज़ा जो लगाने वाला था, जो दरवाज़ा लगाने वाला था, तो उसको बुलाया, उससे कहा, दरवाज़े का नाप ले लिया, साइज़ ले लिया, अब कहा कि मदीने से बाहर चले जाओ। कहाँ? मदीने से बाहर चले जाओ और मदीने से बाहर जाकर दरवाज़े को बना के लाओ। क्यों? क्योंकि जब दरवाज़े को बनाएंगे तो आवाज़ होती ना, कैसी आवाज़ होती, कील ठोकेंगे, दरवाज़े को बनाएंगे तो आवाज़ होती। तो जब आवाज़ होती है तो वो आवाज़ भी मुझे इतना पसंद नहीं है कि वो आवाज़ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने, कब्र मुबारक के सामने वो आवाज़ भी हो, ये आवाज़ भी मुझे पसंद नहीं है। कहा कि मदीने से बाहर जाओ, वहाँ पर दरवाज़े को बना कर लाओ। इसी तरह जब ये आयत नाजिल हुई, जब ये आयत नाजिल हुई कि अपनी आवाज़ को हुजूर की आवाज़ से, अपनी आवाज़ को हुजूर की आवाज़ से बुलंद ना करें, तो एक सहाबी थे जिनका नाम था साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो उनकी आवाज़ कुदरती तौर पर भारी आवाज़ थी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ भारी होती है, तो उनकी आवाज़ कुदरती तौर पर भारी आवाज़ थी। उन्होंने सोचा, भाई जब ये आयत नाजिल हो चुकी है अबू बकर उमर के बारे में, तो मेरा क्या होगा, मेरी आवाज़ तो बहुत ऊँची है। तो वो घर को चले गए और घर में जाके बीवी से कहा कि मैं तो जहन्नुमी हो गया, मैं तो जहन्नुमी हूँ, मैं तो जहन्नुमी हो गया, मैं तो जहन्नुमी हूँ, और मेरे बारे में ऐसी आयत नाजिल हो चुकी है। अब मैं अगर हुजूर के सामने बोलूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नाम आमाल और मेरी नेकियां भी ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। तो अपने रूम में गए और बीवी से कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो और बाहर से दरवाज़े पर कील ठोक दो कि मैं अब इस दरवाज़े से बाहर नहीं निकलूँगा, या तो मैं जब बाहर निकलूँगा जब अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए कोई आयत नाजिल फरमाएंगे, या जब मुझे हुजूर बुलाएंगे, या मेरी जब माफ़ी का कोई ऐलान होगा, जब मुझे ऐसा लगेगा, जब निकलूँगा, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूँगा, ऐसा करो मेरे दरवाज़े के बाहर कीलें ठोक दो। तो बीवी ने दरवाज़े के बाहर कीलों को ठोक दिया, यानी अब हमेशा के लिए बंद। अब 3 दिन हो गए, नहीं आए, साबित बिन कैस शम्मास रज़ियल्लाहु तआला नहीं आए। तो उनके एक पड़ोसी थे हज़रत आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके पड़ोसी थे। तो एक दिन हुजूर ने उनको बुलाया, उनसे पूछा कि भाई साबित कहाँ हैं? नहीं यार, उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे तो नहीं मालूम कहाँ हैं। तो घर गए, बीवी से पूछा, तो बीवी ने कहा कि अंदर हैं, दिन रात रोते रहते हैं, दिन रात रोते रहते हैं। तो गए, पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये माजरा है। तो वो हुजूर के पास आए, उन्होंने कहा कि हज़रत वो तो इसलिए डरे हुए हैं कि ये आयत नाजिल हो चुकी है और मेरी आवाज़ बहुत बुलंद है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हुजूर के सामने अपने बुलंद आवाज़ से बोलूँ और मेरे आमाल ख़त्म हो जाए। और वो तो कह रहे हैं कि मैं तो जहन्नमी हूँ, और उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है। तो हुजूर ने फ़ौरन फरमाया कि इनको बुला कर लेके आओ, कि इनको बुला कर लेके आओ, कि ऐसा नहीं है, जब इन्होंने मेरे बारे में सोच लिया है, और ये आयत उनके बारे में नहीं है, ये आयत उनके बारे में है जो बेअदबी से ऊँची आवाज़ करते हैं। ये तो अदब के दायरे में रहकर ऊँची आवाज़ है ना, इनकी तो कुदरती तौर आवाज़ है। तो वो गए और कीला को उखाड़ा, दरवाज़े को उखाड़ा, उनको लेकर आए। जब हुजूर के पास आए और हुजूर ने जब देखा कि इन्होंने मेरा इतना अदब किया है, इतना अदब किया, तो हुजूर ने उनको 3 दुआएँ दी। एक दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फ़रमाए, दूसरी दुआ तुम्हें शहादत की मौत नसीब फ़रमाए, तो वो जंग यमामा शहीद हुए। और तीसरी दुआ हुजूर ने फरमाई कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला इस अदब की वजह से बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फ़रमाए, अदब की वजह से। तो हम जो लोग वहाँ पर गए हैं वो लोग इस बात पर गौर करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नामाए आमाल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हमें इंशाअल्लाह जब भी जाएंगे तो हुजूर का अदब करना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 40 साल, कितने 40 साल मदीने में रहे, और मदीने में उन्होंने दर्स हदीस पढ़ाया, 40 साल हदीस पढ़ाते थे। तो 40 साल में जब वो अपनी किताब को खोलते थे, किताबों को, तो इतनी आहिस्ता से खोलते थे कि खोलने की आवाज़ भी बराबर वाला सुनता नहीं था, खोलने की आवाज़ भी बराबर वाला सुन नहीं सकता था। इतना अदब हुजूर के रोज़े का करते थे, यानी हुजूर के रोज़े का कि हुजूर को इतनी आवाज़ भी ना जाए। उमर रज़ियल्लाहु तआला मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तो 2 आदमी पीछे बात कर रहे थे, तो उनको बुलाया, उनसे पूछा तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा कि हम ताइफ के हैं।
तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि शुक्र करो तुम मदीने के नहीं हो, अगर तुम मदीने के होते तो मैं तुम्हें कोड़े लगाता, क्योंकि तुम मस्जिद नबी में हुजूर के रोज़े के पास बात कर रहे हो, हुजूर के रोज़े के पास बात कर रहे हो। तुम ताइफ के हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हें मसला नहीं मालूम है। अगर तुम मदीने के होते तो तुम्हें कोड़े लगाता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक आदमी ने कहा कि मदीने की मिट्टी ख़राब है। क्या कहा? मदीने की मिट्टी ख़राब है। उन्होंने फ़ौरन कलम लिया और फतवा जारी किया कि जो आदमी मदीने की मिट्टी को ख़राब बताएगा उसको 1 महीने की जेल और उसको 30 कोड़े लगाए जाए। तो उस आदमी को फ़ौरन पकड़ा गया, 1 महीने की उसको जेल में डाला गया और उसको 30 कोड़े लगाए गए, जो मदीने की मिट्टी को भी ख़राब बताए। इसलिए रोज़ा मुबारक का अदब बेहद ज़रूरी है। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घरों में अगर कपड़े टाँकने के लिए कील ठोकते थे ना, तो कील भी नहीं ठोकते थे, कहीं ऐसा ना हो इस कील की आवाज़ रोज़े पर चली जाए और हुजूर नाराज़ हो जाए। कील तक भी नहीं ठोकते थे। और आज हम वहाँ जाकर हमारे तो जो आदमी हज करने उम्र करने जा रहे हैं, रोज़ा पीछे सेल्फ़ी ले रहे हैं। ओ भाई, तू दुनिया के दिखाने के लिए हज करने आया या अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हज करने आया? नहीं, फ़ोटो नहीं है, एक फ़ोटो रहता ज़रा सब रिश्तेदारों को बताता। ओ भाई, जब वहाँ से आप आए हैं, आपने इतनी बड़ी दावत की है और ट्रक भर भर के, बस भर भर के आपको जो एयरपोर्ट लोग छोड़ना है, कि आप किसी को मालूम नहीं हुआ? सबको मालूम हो गया। और हमें लोगों को थोड़ी मालूम कराना है मैं हज करने जा रहा हूँ, उम्र करने जा रहा हूँ। मेरा अल्लाह को मालूम है मैं हज करके आया हूँ, बस मुझे अल्लाह की नज़रों में हाजी बनना है, मुझे लोगों की नज़रों में हाजी नहीं बनना। इसलिए हज करने जाए तो बैतुल्लाह शरीफ और रज़ा मुबारक के पास जाकर वहाँ पर जो है खाली पीली सेल्फ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 40 साल वहाँ पर रहे। 40 साल तक कभी भी जब उनको सफ़र करना होता तो पैदल सफ़र करते, कभी सवारी पर सफ़र ना करते, घोड़े पर कभी खच्चर पर कभी सफ़र नहीं किया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पूछते, हज़रत आप यहाँ पर जो है पैदल सफ़र कर रहे हो, चप्पल भी नहीं पहन रहे हो, पैदल सफ़र कर रहे हो, ऐसा क्यों? सवारी मौजूद है। तो फरमाया कि जिस मुबारक ज़मीन पर मेरे नबी के कदम मुबारक लगे हैं, मैं उस ज़मीन पर सवारी से चलूँ, घोड़े से चलूँ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने की जब गलियाँ हैं तो गलियों के बीच से नहीं जाते थे, बल्कि किनारे से जाते थे, दीवार को चिपक चिपक कर। क्यों? फरमाते थे कि कहीं हुजूर के कदम मुबारक यहाँ पर बीच में लगे हों, हुजूर के कदम नीचे और मेरे कदम ऊपर लग जाए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। ये हुजूर के, ये उनका मदीने के अदब है, रोज़े का अदब है। आज हम वहाँ जाकर शोर शराबा कर रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दरस हदीस पढ़ा रहे थे, हदीस पढ़ाते थे। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो उनके दरस हदीस में शामिल थे, तो सामने बैठे हुए थे। तो जब पढ़ा रहे थे तो ऐसा उठते थे, फिर ऐसा उठते थे, फिर ऐसा उठते थे। तो जब हदीस पूरी हो गई तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह उनके पास आए कि हज़रत आप हदीस जब पढ़ाते हैं तो आप कभी भी पन्ना भी ऐसा नहीं पलटते कि उनको आवाज़ जाए, कि नहीं पेज भी इस तरीके से पलटते किसी को आवाज़ ना हो, लेकिन आज आप हदीस पढ़ाते हुए ऐसा उछल रहे हैं, क्या हुआ? तो जब उन्होंने कमर को उगाड़ा तो देखा वहाँ पर एक बिच्छू था, बिच्छू, और बिच्छू ने 17 मरतबा डंक मारा हुआ था। यहाँ नमाज़ पढ़ रहे ना हम, मच्छर आ जाते इतना ज़ोर से मारते कि पूरी मस्जिद गूंज जाती, और शिकायत भी करते मस्जिद वाले अलाउड नहीं लगाए, फ़ैन नहीं लगाए, ये नहीं लगाए, वो नहीं लगाए, ये मच्छर के ऊपर है। वो हदरत से हदीस पढ़ा रहे हैं और हदीस पढ़ाते पढ़ाते 17 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा और उन्होंने जो है हदीस को बंद नहीं किया। कहा कि मुझे हदीस पढ़ाते हुए इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं हदीस में मुझे याद ही नहीं रहा मुझे डंक मार रहा है, मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा था, बाद में देखा तो 17 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा हुआ था। ये हदीस का अदब था, यह रोज़ा मुबारक का अदब था, ये हुजूर का मदीने का अदब था। और हुजूर ने फरमाया, जो आदमी, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसका रावी है, हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी मदीने वालों के बारे में शर फैलाए, मदीने में आकर शर फैलाए और मदीने वालों के बारे में मकरो फरेब फैलाए और यहाँ आकर मकर करे, शोर शराबा करे, यहाँ पर आकर जो है वो लहू लब के काम करे और यहाँ पर आकर छिचौरापन करे और उल्टे सीधे काम करे, तो हुजूर ने फरमाया कि वो आदमी इस तरह घुल जाएगा कि जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है। नमक कैसा घुल जाता है पानी में? तो फरमाया कि जिस तरह नमक को पानी में डाले तो ख़त्म हो जाता है, इस तरह इसके नामाए आमार और नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, इसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम मदीने में जाए, मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक आदमी उनके पास सब्ज़ रंग के जूते, सब्ज़ रंग समझते ना आप, ग्रीन रंग के जूते लेकर आया मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो वो उन जूतों को चूमते, दिल से लगाते, फिर ऊपर रख देते, रोज़ाना चूमते, दिल से लगाते, ऊपर रख देते। तो लोग हैरान थे। एक ज़माना हो गया, एक ज़माने से हम लोग ऐसे देखते हैं कि आपके वास्ते एक आदमी जूते लेकर आया, इतने महंगे जूते लेकर आया कि वो इस ज़मीन पर मिलना मुश्किल है, पता नहीं कहाँ से लेकर आया वो, क्योंकि वो बड़े बुज़ुर्ग थे ना, तो बाहर से कोई आदमी लेकर आया होगा। तो वो बुज़ुर्ग, वो मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह उनको चूमते, दिल से लगाते, ऊपर रख देते। तो किसी ने पूछा कि आप इन जूतों को ऐसा चूमते क्यों? उन्होंने कहा कि तुम देखते नहीं हो इसका रंग कैसा है।
इसका रंग ग्रीन है और गुंबद खतरा का रंग भी ग्रीन है। तो जो रंग गुंबद खतरा का है उसी रंग के मैं जूते पहनूँ, ये कैसा हो सकता है? इस रंग के जूते नहीं पहनूंगा मैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हज करने गए, तो अब तो फ़ोटो का ज़माना है, सबको मालूम है बैतुल्लाह शरीफ कैसा है, इसलिए हमारे दिलों में अदब भी नहीं है। तो उस वक्त किसी को नहीं मालूम था बैतुल्लाह शरीफ का गिलाफ कैसा था, तो उनको नहीं मालूम था। जब वो हज करने गए और जाकर देखा कि बैतुल्लाह शरीफ का जो गिलाफ है वो काला है, तो आए और आने के बाद जितने घर में काली चीज़ थी सबको हिफाजत से रख दिया। काली चीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, न काले जूते न काले कपड़े, कोई चीज़ काली इस्तेमाल नहीं करते थे। जितनी भी काली चीज़ें थी सबको ऊपर उठाकर ऊपर रख दिया। तो किसी ने पूछा तो बताया कि जिस रंग का गिलाफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर पर चढ़ाया है उसी रंग के मैं कपड़े पहनूँ, उसी रंग के मैं जूते पहनूँ, उसी रंग की मैं टोपी पहनूँ, ये कैसे हो सकता है? इतना अदब किया उन्होंने। जब उन्होंने इतना अदब किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये मकाम दिया। तो हम भी जब जाएंगे इंशाअल्लाह, अदब पहले ज़रूरी है। रोज़ा मुबारक का अदब है, वहाँ पर चीखे ना, चिल्लाए ना, शोर शराबा ना मचाए। बातें तो बहुत सारी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब तो सहाबा ने ऐसा क्या है कि हुज़ूर को सहाबा, अगर कोई सहाबा नापाक है, गुस्ले जनाबत में है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामने से आते तो आंखें बंद कर लेते। जब हुज़ूर चले जाते तो जब जाते और गुस्ल करते फिर हुज़ूर को देखते, यानी नापाकी की हालत में हुज़ूर को नहीं देखते थे, कहीं ऐसा ना हो। हज़रत असला बिन शुरैक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर के खादिम थे। तो उनका काम ये था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जाते तो जो घोड़ा था, घोड़े के ऊपर जीन कसते थे, कजावा कसते थे। तो एक दिन वो गुस्ले जनाबत थे, नापाक थे, और सुबह सुबह हुज़ूर को जाना था। तो उन्होंने दूसरे सहाबी को कहा कि आप बांध दें, आप घोड़े के ऊपर कजावा बांध दें। और तो उन्होंने कजावा बांध दिया। तो हुज़ूर आए, जब देखा तो हुज़ूर ने पहचान लिया, यानी ऐसे होते हैं आका जो ग़ुलामों को पहचान लेते हैं। हुज़ूर ने पहचान लिया कि ये जो जीन कसी हुई है, जो कजावा बांधा हुआ है, ये असला बिन शुरैक का नहीं है, ये तो किसी और का है। असला बिन शुरैक को बुला कर लाओ। तो जब तक वो पाकी हासिल कर चुके थे, गुस्ले जनाबत कर चुके थे, तो आए और आकर हुज़ूर ने पूछा क्या हुआ, कजावा क्यों नहीं बांधा, नाराज़ हो गया? यहाँ क्या होता है, नाराज़ हो मक्का करने का है, हो जा नाराज़, सारी दुनिया नाराज़ हो मक्का करने का है? नहीं, ये बेदबी है, ये बेदबी है। तो पूछा तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर सुबह में जब कजावा बांधने का वक्त था तो मैं गुस्ले जनाबत से था, मैं नापाक था, पाक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बांधा कि मैं नापाक हाथों से हुज़ूर का कजावा बांधूँ और मेरे नापाक हाथों से बंधे हुए हुज़ूर बैठे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। तो हम लोग भी जब जाएंगे तो रोज़े मुबारक का अदब करें। इंशाअल्लाह आप सबको अल्लाह हज कराए, उम्रे कराए। हमारे मुल्क में कितने हालात हैं, लेकिन उन हालातों को हमें अल्लाह तबारक व तआला को बताना है। रोज़े मुबारक पर जाकर चीखना चिल्लाना नहीं है, वहाँ पर जाकर शोर शराबा नहीं करना है। और आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि जो आयत मैंने आपको बताई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ये जो आयत है, ये आयत रोज़ा मुबारक के ऊपर लिखी हुई है इसीलिए। और वहाँ पर ये इजाज़त नहीं है, आप जब जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर किसी आदमी को इजाज़त नहीं है रोज़ा मुबारक के सामने जाकर ज़ोर ज़ोर से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़े। अगर पढ़ेंगे तो वो पकड़ लेते आप उसको, हाजी खामोश करते, हाजी खामोश, खामोशी से पढ़ो। ज़ोर से वहाँ पर ज़ोर से दरूद पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है, वहाँ पर ज़ोर से दरूद पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। एक आदमी तो हज करने गया और वहाँ पर उसने मदीने में दही खाई, तो दही को फेंक दिया, दही अच्छी नहीं है। तो रात को जब सोया तो हुज़ूर खाम में आए, तो हुज़ूर ने कहा कि अगर यहाँ की दही अच्छी नहीं तो यहाँ का को आया भाई, जहाँ की तेरे को दही अच्छी लगती है वहाँ जा, और आइंदा मेरी बद्दुआ है कि तुझे हज नसीब नहीं होगा। आजकल तो हम वहाँ जाकर शिकायतें करते हैं। मदीने वालों के बारे में मकरो फ़रेब करा तो फरमाया हुज़ूर ने वो इस तरह घुल जाएगा कि जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है। तो वहाँ पर आयत लिखी हुई है इसीलिए। अब जो लोग जानते हैं उनको मालूम है, जो नहीं जानते वो वहाँ पर बेद भी करते हैं। और एक और बात, जो वहाँ पर झाड़ू लगती है ना, वो रेशम की झाड़ू है। आप जब जाएंगे तो देखो, ये झाड़ू नहीं है। रेशम की झाड़ू कैसी रहती, ये कपड़े भी करे तो आवाज़ आती, रेशम से आवाज़ नहीं आती, रेशम की झाड़ू है। और जो वहाँ पर गाड़ियाँ हैं ना, जो गाड़ी वहाँ पर पानी रखने के लिए आती है, हाजियों का सामान रखने के लिए, वो गाड़ी इलेक्ट्रिशियन की बनाई हुई गाड़ी है वो। ये गाड़ी नहीं, फट 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 आवाज़। गाड़ी कब आती कब जाती मालूम ही नहीं होता। मैं ऐसा बैठा हूँ, पीछे से गाड़ी आके चली जाती, मालूम ही नहीं होता कब रोज़ा मुबारक के पास गाड़ी आई। तो इतना उन लोगों ने अदब किया, उनको मालूम है कि यहाँ का अदब क्या है। तो इसलिए हम सब जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको भिजाए, तो वहाँ पर अदब करना बेहद ज़रूरी है। अब जब बेअदबी की बात चल रही है तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये तबरानी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला उसके रावी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब बैतुल्ला शरीफ इधर है, ये बात गौर से सुने आप, ये हर आदमी के काम में आने वाली बात है। हो सकता है कि इस काम में हम में से कोई एक आदमी मुलव्विस हो,
अगर वो बच जाएगा तो हमारे निजात का ज़रिया बन जाएगा। तो ये तबरानी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो आदमी बैतुल्लाह शरीफ इधर है, तो जो आदमी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह कर कर पेशाब करता है या पाखाना करता है, पहली बात तो उस पर लानत बरसती है। अगर जानबूझ कर करता है तो इस्लाम से खारिज है, एक बात। दूसरी बात, कोई आदमी अगर पेशाब पाखाना एक बार कर रहा तो उसके नामा अमाल से एक नेकी ख़त्म हो जाती है और एक गुनाह उसका लिख दिया जाता है, उसका एक दर्जा कम कर दिया जाता है। तीसरी बात, जो आदमी, हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी ये अदब करे कि मुझे बैतुल्लाह शरीफ की तरफ पेशाब नहीं करना, पाखाना नहीं करना, तो जितनी मरतबा वो पेशाब पाखाना करता है इतनी ही नेकियां उसके नामा अमल में लिख दी जाती है। अगर एक दिन में आदमी 5 मरतबा आराम से पेशाब करने जाता तो दिन में 5 नेकियां उसकी मिल गई, 5 दर्जे उसके बुलंद हो गए और उसके 5 गलतियाँ, 5 गुनाह माफ़ हो गए। ये बैतुल्लाह शरीफ का अदब है। अब हमारे घर देखो, बहुत से लोग मुसलमान ऐसे किराए के घर पर रहने वाले हैं। अब किराए का घर जो रहने वाला मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम का घर है। अब गैर मुस्लिम को बेचारों को क्या मालूम बैतुल्लाह क्या है, मदीना क्या है, मक्का क्या है। तो जो आदमी मुसलमान ऐसे हैं, गैर मुस्लिमों के घर पे किराए पर रह रहे हैं, वो यहाँ से जाने के बाद पहली फुर्सत में सबसे पहले ये देखे कि वो जो बैतुल खला बैतुल्लाह की शरीफ तो नहीं है, बैतुल्लाह की तरफ तो नहीं है उसका रुख, ना पीठ बैतुल्लाह की तरफ हो ना रुख बैतुल्लाह की तरफ हो, दोनों में से कोई भी चीज़ बैतुल्लाह की तरफ ना हो। तो अगर हम जाकर ये देखें, अगर हमारा बाथरूम वाशरूम बैतुल्लाह की तरफ है तो फ़ौरन, अगर किराए का मकान है तो ऐसे मकान को खाली करें, दूसरा मकान में जाए। खुद का मकान है, गलती से बना दिया, नहीं मालूम था, तो फ़ौरन उसकी सीट को चेंज कराएं। या तो इधर बैठे, इधर रुख हो इधर पीठ हो, या इधर रुख हो इधर पीठ हो, ऐसे इधर ना तो पीठ हो ना रुख हो, ठीक है। यह बात याद रहेंगी ना आपको। तो सब घरों में जाकर इस बात को देखें। और अब आदमी जो है लाइलिम आलिम है, उसके पास इल्म नहीं हो, कैसे देखेगा। तो फ़ोन के अंदर एक ऐप आता है, वो बताते हैं कि बैतुल्लाह किधर है। अगर बैतुल्लाह उससे भी यकीन नहीं आ रहा तो किसी आलिम को अपने घर लेकर जाए, तो किसी आलिम को, उलमा साहब को अपने घर लेकर जाए, उनको बताए कि मेरा वाशरूम इधर है, क्या सही है नहीं है। अगर हमारा वाशरूम बैतुल्लाह की तरफ है तो गुनाहों से बच जाएंगे। तो ये बात जहनों में बिठा लें, अपने घर जाकर इस बात को देखें। अगर ऐसा है तो फ़ौरन, किराए का घर है तो खाली करें, अपना घर है तो फ़ौरन आज ही सीट को तोड़वा कर उसको ऐसा लगवाए को बैतुल्लाह की तरफ ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।